बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजीम नकवी। नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो फिल्म स्वदेश में मैंने शाहरुख खान के पास, बेन 10 कार्टून्स में बेन के दादा के पास और पाकिस्तान में कर्नल जाहिद के पास देखी है। तो आएँ देखते हैं ये क्या चीज़ है। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक कैरावैन में और मेरे साथ हैं कर्नल जाहिद साहब जो इस कैरावैन के ऑनर हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनके दिमाग में ये आइडिया कहाँ से आया, इस कैरावैन के बनाने पर कितनी लागत आई, कहाँ से बनवाया। बनाया क्यों, बेसिकली टूरिज़म का मुझे बड़ा शौक़ है और घूमता फिरता रहता हूँ मैं। और साल पहले हम लोग दुसाई और स्कर्दू के टूर पे थे, तो बीच में स्कर्दू और गिलगित की रोड में स्लाइड आ गई जिसकी वजह से वो रोड बंद हो गया। तो हम लोगों की जितनी बुकिंग थी आगे हुंजा वगैरह की वो सब ज़ाया हो गई। तो उस वक्त मैंने ये सोचा, एक ये वजह थी, दूसरा वजह ये थी कि जो अच्छी अच्छी जगह हैं वहाँ पर कोई रहने की जगह नहीं है, जिस तरह झीलें वगैरह हैं। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये दोनों जो प्रॉब्लम है इसको मिनिमाइज़ करें, ना ये झंझट रहे होटलों की बुकिंग का और ना ये ढूंढने के लिए कि कोई अच्छी जगह के ऊपर कोई रहने की जगह मिले। तो मैंने सोचा कि एक कैरावैन बनाई जाए और कुदरती तौर पे मैंने नेट के ऊपर सर्च किया तो मुझे एक पुरानी कैरावैन लाहौर से मिली और मैंने फिर वो उसी 4-5 घंटे में वो मैंने ख़रीद ली, जो कि ख़रीदने के बाद फिर मैं इसको कराची लेके गया। वहाँ पे फिर मैंने, चूँकि मुझे पता था ये मेरी गाड़ी के पीछे, और मैंने बाबूसर जैसी चढ़ाइयाँ, खुंजराब और शंदूर पास जैसी चढ़ाइयाँ मैंने चढ़ना है, तो मेरी कोशिश ये थी कि ये लाइट वेट हो। तो इसलिए मैंने इसका सारा स्ट्रक्चर जो था वो हार्ड एल्युमिनियम का मैंने बनाया, नॉट सॉफ्ट, वही एल्युमिनियम जो नॉर्मल हमारे जहाज़ों वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो उससे इसका वेट लाइट था, दैट्स वाई मैं इजीली बाबूसर टॉप की चढ़ाई भी चढ़ा, यहाँ से भी नारान की तरफ से भी, वापसी पे गिलगित की तरफ से भी, शंदूर पास और खुंजराब पास, ये मुझे कोई वो नहीं हुई। इसके ऊपर चूँकि मैंने कहा कि हार्ड एल्युमिनियम मैंने इस्तेमाल किया, इसमें किचन भी है, इसमें टॉयलेट भी है, इसमें मतलब कि जितनी हाइड्रोलिक मोटरें हैं जिससे ये कि पानी का इसका सिस्टम चलता है पानी गर्म करने का। तो ये तकरीबन मुझे 12 लाख रुपए में पड़ा कंप्लीट बनाने के, ख़रीदने और बनाने के बाद। और इसका फ़ायदा भी हमें हुआ, हमारा जहाँ दिल चाहा हम रुके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी होटल की बुकिंग की, या हमें अपना शेड्यूल सेटल नहीं करना पड़ा सेट के जी उधर पहुंचना है, अभी वहाँ की बुकिंग है। जिधर हमने 3 दिन गुजारने थे 5 गुजारे, जहाँ 2 दिन गुजारे थे 3 दिन गुजारे। तो काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ इसका। सही सही। जाहिद साहब, ये कनेक्टेड है आपकी गाड़ी से, तो कभी ऐसा हुआ पहाड़ से उतरते हुए या आपकी गाड़ी कहीं और चली गई हो, ये कैरावैन कहीं और चला गया हो, फिर आपने कहा वापस आओगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और इसका जो सिस्टम है, चूँकि नीचे का जो है ये एक इम्पोर्टेड कैरावैन थी जो कि चेसी नीचे है, तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम एग्जैक्टली कनेक्टेड है मेरी गाड़ी के साथ। तो जैसी मेरी गाड़ी की ब्रेक अप्लाई होती है इसकी भी अप्लाई होती है, तो बिल्कुल कंट्रोल में, कहीं कोई स्केड या कुछ नहीं हुआ। चढ़ते वक्त भी और उतरते वक्त भी माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कर्नल साहब, आप आंटी को सिर्फ अपने साथ एज अ शेफ़ ही लेके जाते हैं, मैंने तो यही देखा है। नहीं नहीं, ये तो मेरा ये नॉट मेरा मतलब बेस्ट पार्टनर है। एंड हम लोग जो हैं वो We are more like friends या than वी आर husband मोर and लाइक wife. फ्रेंड्स रादर देन लेकिन हस्बैंड the एंड thing वाइफ। is कि हाँ, मैं साथ बावर्ची गई थी। तो लोगों को सजेस्ट करते हैं कि आप भी ये ऐसा बनाएं, ऐसा कैरावैन बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आई मीन देखे ना, लोग घरों में बैठे होते हैं, ज़िंदगी ऐसी जो कीमती Stress वक्त है में, हाँ। उसको ज़ाया करते हैं। तो निकलें बाहर
और देखें ये मीडिया, ये न्यूज़ वगैरह पे आप बैठे हैं, डिस्कशन। precautions करें। मैं कहती हूँ आजकल के माहौल में हम ये नहीं कहते कि आप इंटरेक्शन उल्टा आपका कम होता है औरों से, तो वो वायरस लगने के चांसेस भी कम है। ये जितना भी होता है ये तमाम शरीक हयात साथ हो और कैरावैन हो, नारायण कागान की पहाड़ियाँ हो, ये एक सिर्फ आर्टिस्ट बंदा ही कर सकता है, आम बंदा नहीं कर सकता। लेकिन आम लोग इनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इनसे आइडिया ले सकते हैं ताकि वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। कर्नल साहब, इस कैरावैन के हवाले से कोई हसीन याद जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हो? मुझे अगर ज़्यादा याद आएगा तो यासीन वैली और फंडर वैली याद आएगी, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मासूम, बहुत मेहमान नवाज और ईमानदार लोग हैं। और एक जगह पे मेरी गाड़ी का पंचर हुआ, शाम का वक्त था। दो बंदे पीछे मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। जब उनको पता चला हम सिर्फ मियाँ बीवी और यहाँ पे विज़िट के लिए आए, तो उन्होंने मुझे टायर को हाथ भी नहीं लगाने दिया और उन्होंने वो पंचर लगाया। और ना सिर्फ ये कि वो पंचर लगाया, बल्कि आगे जाके एक होटल था जो उन्होंने ही बताया था, अंधेरा हो चुका था, कि वो जो रोशनी है वो एक रेस्टोरेंट है, तो आप रात यहाँ गुजार लें। तो हमने वो पहली रात वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के साथ गुजारी। वो भी बहुत ही अच्छे लड़के थे, बेतहाशा हेल्प करने वाले। और वो लड़के जिन्होंने हमारा रात को यानी टायर रिप्लेस किया था, वो सुबह मोटरसाइकिल पे आके मेरा टायर लेके चले गए कि जी हम आपको ये पंचर लगवा के ला के देते हैं। लोगों का खर्चा कैसे बचेगा जिसके अंदर कम खर्चे के अंदर वो ज़्यादा जगहों को, पाकिस्तान की ज़्यादा खूबसूरती को एक्सप्लोर कर सकें? कैरावैन की ये एडवांटेज है कि ये पहला ख़र्चा थोड़ा सा इंसान को लगता है, लेकिन मैं जैसे आपको बताऊं, हम लोगों ने 32 दिन गुजारे हैं गलियात में और डिफरेंट वैलीज़ में। एक नॉर्मल होटल जो है ना, वो मिनिमम 5-6 हज़ार रुपये का कमरा है, और आप अगर थोड़ा सा बेहतर कमरा लेंगे तो 10 हज़ार का कमरा है। तमाम वैलीज़ में आप जाएंगे तो आप हिसाब लगा लें कि 32 डेज़ अगर मैं कमरों में रहता तो मेरा कितना ख़र्चा आता। और ये मेरी अपनी मर्ज़ी थी, मेरा कमरा मेरे साथ था, मैंने एंट्री कब करनी है मेरी अपनी थी, मैंने एग्ज़िट कब करना है मेरी अपनी थी। मुझे कोई बुकिंग नहीं करनी थी, मुझे कोई ढूंढना नहीं पड़ता था कि मैं हुंजा पहुंचूं तो अब कहाँ ठहरना है। जहाँ मेरा दिल कहा, जहाँ खूबसूरत जगह मिली, वहाँ मैंने रोका और वहीं पे हमने रात गुजारी। जहाँ 2 दिन गुजारी 2 दिन, जहाँ 4 दिन गुजारी 4 दिन गुजारी। जिस तरह मैंने आपको कहा, ये होपर एक छोटा सा गांव है, ये फंडर से पहले आता है, गोपेश्वर फंडर से पहले आता है। एक छोटा सा वहाँ पे होटल है, लेकिन वो इतने प्यारे लोग थे कि वहाँ पे मैंने आधा दिन गुजारना था पंचर लगा के। मैं 3 दिन रुका वहाँ पे उनके पास, बिकॉज़ उनकी मेहमान नवाजी, उनके साथ गप शप, वो नेचुरल ब्यूटी, वो दरिया, तो मैं रहा। तो इसका ये फ़ायदा है कि मैं तो एडवाइस यही करूँगा कि जैसे भी होता है, किसी तरीके से, कुछ नहीं होता, अपने साथ टेंट ले लें। इतने ज़बरदस्त किस्म के टेंट आजकल कैंपिंग के मिलते हैं। टाइम आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे पास छोटी गाड़ी है तो हम नहीं जा सकते। आप में इनिशिएटिव होना चाहिए, शौक होना चाहिए। आप कंपेयर करें कि वो टूर ज़्यादा अच्छा था जिसमें आंटी साथ थी, या वो ज़्यादा टूर अच्छा था जिसमें आंटी साथ नहीं थी? इसका जवाब ज़रा मुश्किल है। वो इस तरह से कि जहाँ मैं अकेला गया, नॉर्मली मैं जब जाता हूँ ये मेरे साथ होती है, लेकिन अकेला मैं जाता हूँ तो वो कोई टेक्निकल रीज़न्स होते हैं जिसके अंदर मैं इसको टाइम नहीं दे सकता। मिसाल के तौर पे जापान में वो सुबह से लेके और शाम तक कमिटमेंट होती थी, तो ऐसा कोई नहीं टाइम मिलता था कि जिसमें कोई शॉपिंग के लिए जा सके या ये कोई टूरिज़म कर सके। ऑस्ट्रेलिया में भी इसी तरह हुआ था, तो मैं इसको नहीं लेके गया था। लेकिन ये ज़रूर ये एक बात है कि जहाँ मैं कुछ अच्छा देख रहा होता था या कुछ अच्छा कर रहा होता था, तो मैं मिस करता था कि ये भी साथ शायद। तो जब ये इंटरनेशनल टूर्स पे आपको नहीं लेके जाते तो उस वक्त में आपकी क्या फीलिंग होती है? मुझे अफसोस होता है क्योंकि मेरे से एक जगह रह गई, क्योंकि इन्हीं के साथ मैंने सारी ट्रैवलिंग की है और हर जगह यही, इनको ज़्यादा शौक़ है तो ज़्यादा जगहें मिलती हैं देखने के लिए, तो अफसोस होता है। लेकिन फिर हम अपना अफसोस खुद ही
करके सो जाते। तो नाजरीन, आपने देखा कि कैसे इस कपल ने 32 दिन का टूर गुजारा, कैसे एक मोहब्बत वाली जो वाइब क्रिएट की आपस में। आप भी घर से निकलें, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग कैरावैन पे ही जाएं, बाइक्स पे निकलें, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, लेकिन ज़रूर जाएं, क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे कुदरती माहौल देखेंगे, आपको एक एनर्जी मिलेगी जो आपकी लव लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।